मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी फैमिली इसके बारे में क्या सोचती है, मुझे ये भी नहीं पता आपके पड़ोसी इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि आपके जितने भी चाहने वाले हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज यहाँ आपने जो समय लगाया है ये आपकी जिंदगी में 180 डिग्री चेंज कर सकता है। यस। तो इस तरह के माहौल में लगातार आते रहिएगा और केवल कामयाबी की अगर आपको खुराक मिलेगी तो इसी तरह के प्रोग्रामों में मिलेगी, क्योंकि बाहर लोग गिराने वाले ज्यादा हैं। यस। साथियों, मेरा नाम मुकेश, मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट की शानदार तहसील बाह से, और आज बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच बोलने का मौका मिलता है। ध्यान से सुनेंगे? यस। तो अभी हमने बहुत सारी जानकारियां ली और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उनको डायरी में मेंटेन किया होगा, लेकिन मैं कुछ अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ इस तरह की बातचीत करना चाहूंगा जो आपकी जिंदगी में आपको आगे लेके जा सकती है। तैयार हैं? यस। तो अभी हम बात करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। जिस तरह के कंसेप्ट हमने शुरुआत की है वो उस कंसेप्ट में पावर कितनी है, सबसे बड़ी असली क्या खूबी है जिसकी वजह से हम दुनिया के सबसे महान मजबूत कंसेप्ट में हैं, जान लिया जाए। यस। सबसे पहली हमारी स्ट्रेंथ है हमारे पास रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। किस तरह के प्रोडक्ट हैं? रीजनेबल का मतलब यह है हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 100 में से अगर 85 को निकाल दिया जाए तो आज भी कहीं ना कहीं देहात या गांव से बिलोंग करती है। ऐसा है कि नहीं है? आज सीएम के अंदर 1 रुपए के प्रोडक्ट से लेके जितनी आपकी पॉकेट साइज अलाउ करती है उस तरह के प्रोडक्ट हैं। यस। और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है और अमीर आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है। यस। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमने स्लाइड के माध्यम से जाना कि कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी के प्लांट्स, कंपनी के डिपोज, कंपनी के पीयूसी आज ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैले हुए हैं। यस। तीसरी हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है माननीय टीसी छाबड़ा जी, विजनरी फाउंडर। जोरदार तालियां। चौथी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है यूनिक मार्केटिंग प्लान। केवल मिडिलमैन का पैसा आपको बांटा जाता है, उसको लेने के लिए आपने इसके मार्केटिंग प्लान को सीखना होता है। एक आम से आम व्यक्ति भी 6 गोले बना के पहले और लास्ट वाले को मिला के आम आदमी को समझा सकता है। राइट है? या कोई आपको 6 लेख और 18 लेख बताने की जरूरत नहीं है कि प्लान रखने में आपको बताने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति एक बार में प्लान को समझ जाता है। और मैंने किसी वीडियो से सुना था कि अगर आप अपने कंसेप्ट के प्लान को 60 सेकंड में प्रेजेंट नहीं कर सकते तो यू आर इन रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और आज इनका मार्केटिंग प्लान 60 सेकंड से भी पहले प्रेजेंट किया जा सकता है। राइट है? यस। और पांचवी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है बिगेस्ट एमएलएम गाइडलाइन फॉलो करने वाली कंपनी है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर आज हम किसी कंपनी के रूप में एक चैन की सांस ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है वो हमारे कंसेप्ट, हमारे विजनरी फाउंडर, हमारे यूएस के प्रेसिडेंट आज मुकेश कोठारी और वत्साल को जाता है। इनकी वजह से आज हम हिंदुस्तान में और हमारी जो सबसे पावरफुल अगर स्ट्रेंथ है वो है यूएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से आज हमने लॉकडाउन में भी वो एजुकेशन ले पाई क्योंकि हमारे पास 50 से ज्यादा वो बेहतरीन ट्रेनर हैं जिनके माध्यम से एक आम से आम व्यक्ति को घर बैठे एजुकेशन मिली है। वरना कंपनियां 1 या 2 लीडरों पे चल रही हैं। राइट बात है? यस। सही चले अपन? यस। तो जो भी नए साथी आए हैं आज आप अपनी दिल की धड़कन को तेज मत करना कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि मेरे को फंसाया गया है। जब तक आपके अंदर की आवाज ना आए तब इस काम को शुरू मत करना। जब समझ में आ जाए तो पीछे मुड़ के मत देखना। यस। राइट बात है? छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा कि अगर आज मार्केट में कुछ चीजें अटपटी सी मिलती हैं हमें, उनके पीछे की वजह क्या है
क्यों ऐसा है कि आज हम एक व्यक्ति को समझा नहीं पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं हम आपके बीच किसी ने किसी शादी की है, किसी ने किसी कंसेप्ट की है। कुछ ऐसी कुछ चैलेंज हैं जिनकी वजह से आज हम असफलता या फिर कहीं ना कहीं पूरी हम उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाते। सबसे पहली जो कमी रहती है कुछ लोगों के अंदर, वो तुरंत लाभ के चक्कर में क्या करते हैं, बार बार नए नए कंसेप्ट के प्लान को चेक करते रहते हैं। किसी भी एक जगह पर रुक के काम नहीं करते और वो नई नई कंपनियों के प्लान, नए नए लीडरों के प्लान, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में उठपटांग चलता रहता है। इसकी वजह से आज कहीं ना कहीं हम इसके प्रति हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता? आप मुझे एक बात बताइए, जब गाइडलाइन इश्यू हुई है तो नई नई कंपनियां भी आएंगी नहीं आएंगी? यस है जी, बात सही है ना? यस। आपसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर अभी मार्केट में आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके हिसाब से किसी कंपनी ने 5000 रुपए का मोबाइल लॉन्च कर दिया, लेकिन एक महीने बाद आपको पता चलता है यार एक शानदार फीचर वाला मोबाइल 4500 रुपए में है और इससे अच्छे फीचर दे रहा है, तो क्या करोगे आप? पुराने वाले मोबाइल को बेच दोगे, नया ले लोगे? और पुराना कितने में खरीदा उतने बिकता नहीं है। 5000 का खरीदा 2500 में बिकेगा? ऐसी बात है। आपने 4500 का खरीद लिया, लेकिन कैलकुलेशन लगाओ आप घाटे में हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 महीने बाद एक और शानदार मोबाइल लॉन्च हो गया, वो 4000 रुपए में था और इससे 4 गुने फीचर उसके अंदर थे। क्या करोगे आप? दूसरे वालों को भी बेच दो है जी। लेकिन थोड़ा क्या हुआ, और चले और 3 महीने बाद इससे 8 गुने फीचर वाला एक और आ गया और वो मात्र 3000 रुपए मिल रहा था। हेलो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कुछ लोगों के साथ भी ऐसा ही है, अरे इसका नहीं इसका, वो आता भाई ना तू गलत जगह फंस गया, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा अजी। और कुछ लोग 5 साल 10 साल 15 साल सिर्फ उड़वा के फैलाते हैं दोबारा से। सर आप ही ठीक। यस। दूसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है पैसे का लेन देन करना। क्या है? पैसे का लेन देन करना। थोड़ा सा प्लान आ गया, ड्रेस कोड क्या पहना, लीडर बन गए, 2-4 मीटिंग बढ़िया कर दी पीयूसी वालों के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, बढ़िया रिलेशन बन जाते हैं और स्टेज से चिल्लाते हैं चेक आया 25,000 75,000। और थोड़ी सी पीछे से क्या हुआ, सबके साथ होता है 20 तारीख के बाद पॉकेट में गड़बड़ होता है, मामला सबके साथ होता है। और वहां जाकर 2000 रुपए मांगे या पीयूसी से कोई सामान उधार ले लिया और दूसरी पीयूसी चेंज कर गए और अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दिया, डाउनलाइन का मीटिंग देना बंद कर दी। क्या हुआ? रेपो बनेगी बिगड़ेगी? मैं कह रहा हूं एक लाइन लिखो, टीम को खत्म करने का, अपलाइन से रिलेशन खत्म करने का एकमात्र कारण है पैसे का लेन देन करना। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम खत्म हो जाए तो उसे पैसे उधार ले दो। पल्ले पड़ा कुछ? पल्ले पड़ा? सबसे ज्यादा इलाज है टीम को खत्म करने का, तो उधार दे दो। जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं बाहर बहुत सारी जगह पड़ी है, वहां तक उधार लेन देन कीजिए। तीसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, एक ही जगह पर रुक के काम करना, एक ही स्टेशन को पकड़ के काम करना, एक ही पिन पर रुके रहना। 3 साल से एक ही पिन है, हेलो 2 साल से एक ही पिन है। मुझे बताओ जब आपकी पिन चेंज नहीं हो रही, टीम की कहां से चेंज हो रही होगी? अरे 6 स्टेशन पे काम करो, 10 स्टेशन में काम करो, 10 स्टेशन की पिन तो चेंज हो रही होंगी। बात समझ आ रही है? अगर आपको लग रहा है कि अगर आप एक ही पिन पर खड़े रहेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो ये कुछ 3 ऐसी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से आज हम सफलता के ओर नहीं बढ़ रहे और मार्केट में माहौल है, लोग छज्जे पर खड़े हैं आपके साथ उतरने के लिए, लेकिन लोग देख रहे हैं यार इसकी अभी बैटरी चेंज हुई है तो मार्केट वाली पहन के निकलता है, शूज कोई और पहनता है, जीन्स भी नहीं अभी इसने चेंज किया। हेलो, बात समझ आ रही है? यस। अभी ये तो दाढ़ी भी बना के निकलता फील्ड में, और फील्ड में तो फोटो भेजा है कौन से वाले, फैक्ट्री से अभी आया 16 प्लान 16 मेडल। यस। अरे उसमें 250 लोग हैं ग्रुप में, वो सब चेक कर रहे हैं। कुछ लोग कह नहीं रहे, कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ लोग ठेला
तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस धंधे में किसी और की वजह से चढ़े तो अभी उतर जाओ। क्यों? आपकी वजह से किसी जिंदगी दांव पर लगी है। राइट बात है? मैं कह रहा हूं बरसाती मेढक मत बनो, कभी आए कभी निकल गए। करना है तो ढंग से करो और 5 साल तक रुको मत। राइट है? यस। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है।